नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में इस समय पिछले खास तौर से 10-11 सालों में सनातन पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। बहुत से लोग हैं, कई बार मैं भी जिक्र कर चुका हूं इस बात का कि लोग जो सवाल पूछते हैं कि 11 सालों में मोदी ने क्या किया। 9 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उनके बारे में भी लोग सवाल उठाते हैं, हालांकि कम उठा पाते हैं। उसकी वजह है कानून व्यवस्था में जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ी है। लेकिन इन दोनों की क्या विशेषता है? दोनों ने विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चलने का फैसला किया और उसका नतीजा सामने आ रहा है। अब आप इसे डबल इंजन की सरकार कहें, दोनों की सनातन के प्रति आस्था कहें, दोनों का भारतीय और सनातनी होने या हिंदू होने पर गर्व करने की बात कहें, जिस तरह से भी इसको देखना चाहें देख सकते हैं। एक नई परिघटना हो रही है भारत में जो इससे पहले कभी नहीं हुई। तो वैसे तो भारत में तीर्थों का बड़ा महत्व रहा है, हमेशा से रहा है। तीर्थ हमारे बनाने में बहुत बड़ी या बल्कि कहें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो आदि शंकराचार्य ने निभाई, जब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को जोड़ा था उन्होंने। लेकिन उसके बाद से और उससे बहुत पहले की बात करें तो मुगलों के समय, फिर अंग्रेज़ों के समय और फिर भारतीय अंग्रेज़ों के समय हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का लगातार दमन किया गया। कभी हिंदू धर्म स्थलों को उभरने नहीं दिया गया। 500 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी अयोध्या में राम जन्म स्थान पर भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए। लेकिन देखिए कैसे जब इतिहास करवट बदलता है तो कैसे बदलता है, और बिना आवाज़ के बदलता है। और जब बदलता है तो वो दिखाई देता है मूर्त रूप में, और आज वो मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है काशी, मथुरा और अयोध्या में। एक समय हमारे देश में पर्यटन के 2 बड़े स्थल होते थे, एक आगरा का ताजमहल और दूसरा गोवा। आज हालत ये है कि इन दोनों स्थानों पर पर्यटकों की जो संख्या है और इन 3 स्थानों पर जो तीर्थयात्रियों की संख्या है वो बहुत आगे निकल गई है, और अभी ये शुरुआत भर है। अयोध्या मुक्त हुआ है, अभी काशी मथुरा तो पूरी तरह से मुक्त भी नहीं हुई है। तब ये हाल है। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल 1 जनवरी, 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या होती है। अंग्रेजी कैलेंडर से मनाएं या हिंदू कैलेंडर से मनाएं, लोग जब भी कुछ करना चाहते हैं, जीवन में नया काम करना चाहते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं करना चाहते थे। फर्क क्या आया है? फर्क आया है अभिव्यक्ति में। आज हालत यह है कि 2026 शुरू हो चुका है, पहला दिन है 2026 का, और इन तीनों तीर्थ स्थलों पर, इनके अलावा भी महाकाल चले जाइए, विंध्यवासिनी देवी के मंदिर चले जाइए और दूसरे मंदिरों में देश के चले जाइए, लेकिन मैं इन 3 की बात कर रहा हूं। ये तीनों उत्तर प्रदेश में हैं। इन तीनों में जो सैलाब उमड़ रहा है भक्तों का, तो ये आस्था का महापर्व अगर इसको कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह की आस्था लोग दिखा रहे हैं, और केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं या इन 3 शहरों के आसपास के जिलों के लोग नहीं, देश भर से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि इन 3 शहरों में आपको होटल या गेस्ट हाउस मिलना मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट के साधन मिलना मुश्किल है। हवाई जहाज़ की टिकटें महीनों पहले से बुक्ड है, ट्रेन की टिकटें बुक्ड है, लोग अपनी गाड़ियों से, अपने संसाधनों से आ रहे हैं। 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है दर्शन की। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा 3 जनवरी तक के लिए बंद कर दी है मंदिर प्रबंधकों ने, जिससे भीड़ जल्दी से जल्दी भीड़ को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह का दृश्य कब देखा या पढ़ा था या सुना था आपने? ये नया भारत है, ये हिंदू जागरण से बनने वाला नया भारत है। लेकिन मैं बात केवल इसकी आस्था की नहीं कर रहा हूं। आस्था की कमी पहले भी नहीं थी। हिंदू सनातन धर्म अगर आज बचा हुआ है 1000 साल की गुलामी के बाद भी, तो इसी आस्था के कारण, इसी विश्वास के कारण। लेकिन मैं एक नई बात कह, जो परिवर्तन जो हो रहा है, उस हर परिवर्तन से कुछ नई चीज निकलती है। इस परिवर्तन से क्या निकल रहा है? इस परिवर्तन से वो निकल रहा है जो सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए एक टर्म कॉइन की गई थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1952
1953 से लेकर 75-80 तक, 1975-80 तक भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की जो दर थी वो औसत 3.5% थी। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं भारत के, प्रोफेसर राजकृष्ण। उन्होंने 1978 में एक इंटरव्यू में कहा था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। ये दरअसल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कि अगर हिंदू आस्था के हिसाब से चलेंगे, यानी हिंदू बहुत धीमे चलते हैं, वो तेजी से चलना नहीं जानते, या उनकी विचारधारा के अनुसार जो है आप तेजी से विकास नहीं कर सकते। आज कोई नहीं कहता, जब इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में हमारी विकास दर 8.5% पहुंच गई है, 8.5%। और कल ही भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। ये सब 10-11 सालों में हुआ है। अब कोई नहीं बोलता कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि इससे ये अब बोलने से हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते आप। तो अब इन 3 तीर्थ स्थलों के, बाकी की बात अभी छोड़ दें। आप याद कीजिए, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तो क्या कहा जाता था, यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनवा दीजिए, यहाँ पर पार्क बनवा दीजिए, कोई कहता था स्कूल बनवा दीजिए। मंदिर बनवाने से क्या होगा? ऐसे हजारों, लाखों और उससे भी ज़्यादा की संख्या में आपको हिंदू मिल जाएंगे जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं करते, उनकी बात छोड़ दीजिए। ऐसे हिंदू मिल जाएंगे जो कहते थे कि मंदिर बनवाने से देश का विकास नहीं होता। और अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया कि क्या रोजगार मिल जाएगा मंदिर बनवाने से। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया, तो वो जो मानसिकता थी वो गई नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि बदला क्या है? बदला यह है कि जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म में थी वो मुखर हो गए हैं, वो निकलकर बाहर आने लगे हैं, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करने लगे हैं। अपनी आस्था को अब छिपाकर अपने घर में, अपने मन में नहीं रखते, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी को ठेस पहुंचाए बिना चुपचाप आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? एक नई हिंदू इकॉनमी की रचना हो रही है जो तीर्थ स्थलों के इर्द गिर्द हो रही है। आप अनुमान लगाइए, सिर्फ अयोध्या में 2024-25 में 18 करोड़ तीर्थयात्री आए। और जरा आप पता कर लीजिए मंदिर बनने से पहले कितने लोग आते थे। उसकी संख्या लाख में पहुंचना भी मुश्किल होता था। ये बदलाव किया, ये परिवर्तन का नतीजा है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वो किसी ट्रांसपोर्ट मोड का इस्तेमाल करते हैं। कोई हवाई जहाज़ से आने की क्षमता रखता है, हवाई जहाज़ से आता है, कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है, कोई अपने संसाधन से आता है। आसपास के लोग अपने जो दोपहिया हो या फिर ट्रैक्टर से भी आने वाले लोग हैं। मतलब जो भी साधन जिसके पास उपलब्ध है तो उसमें तेल भरवाते होंगे, उसकी मेंटेनेंस करते होंगे। टैक्सी वालों की आमदनी कह रहे हैं 5 से 6 गुना बढ़ गई है। होटलों की और रेस्टोरेंट्स की आमदनी 4-5 गुना बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सामाजिक स्तर पर जिसकी प्रगति न हो रही हो, जिसका विकास न हो रहा हो। ये केवल मंदिर के कारण हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, इन शहरों का आधुनिकीकरण हो रहा है। जिस तेजी से और जितनी बड़ी मात्रा में इनका विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है, नए बस स्टैंड बन रहे हैं और उसके अलावा जो है नए होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं। तो जो लोग आते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि आते हैं दर्शन करके चुपचाप चले जाते हैं। वो कहीं रुकते भी हैं, खाना भी खाते हैं। और भारतीय जनमानस जो है वो किसी नए शहर में जाता है तो वहाँ से कुछ न कुछ खरीद कर ले जाता है। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान पहुँचाते हैं और अपने साथ याद लेकर जाते हैं। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में जाकर बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। दूसरे लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो ये जो नई अर्थव्यवस्था बन रही है, एक समय था भारत जो है वो नदियों के किनारे बसता था और नदियों के किनारे कोई ऐसी नदी नहीं होगी जिसके किनारे आपको मंदिर न मिले। भारतीय अर्थव्यवस्था में
और सामाजिक व्यवस्था में मंदिरों का बड़ा योगदान है, सामाजिक समरसता में बहुत बड़ा योगदान है, सामाजिक संवाद में बहुत बड़ा योगदान है। और हिंदू तीज त्यौहार तो वैसे भी सामाजिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। लोगों का मिलना जुलना, संपर्क, संवाद, ये सब कुछ होता है। और हर त्यौहार खुशी का अवसर होता है। दुख के लिए हम कोई त्यौहार नहीं मनाते, उसको त्यौहार का नाम ही देना मेरी समझ से गलत है। जहां जो है आप दुख प्रकट करें या हिंसा का प्रदर्शन करें। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है सिर्फ 10-11 सालों में, ये देश के नेतृत्व में विश्वास जो है उसका भी प्रतीक है, प्रमाण है कि लोगों को भरोसा है कि ये जो लोग कर रहे हैं, और मैं 2 लोगों का नाम लूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों की जो इच्छा शक्ति है, दोनों का जो विकास का मॉडल है, जो उनकी सोच है, दूरगामी सोच है, विरासत को पुनर्जीवित करने की सोच है और विरासत को विकास से जोड़कर एक साथ चलने की, विकास के 2 पहिए बनाने की जो सोच है उनका जो विचार है, उसका असर दिखाई दे रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि बदल क्या रहा है। आप देखते रहिए आने वाले सालों में देश के अलग अलग शहरों में, आप महाकाल की बात करें या इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई बड़ा मंदिर, बड़ा तीर्थ स्थान ना हो और वहां मेला न लगता हो, लोगों की आस्था न दिखाई देती हो। सवाल है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो इस सबसे ज़्यादा फायदा स्थानीय अर्थव्यवस्था को होता है, राष्ट्रीय और राज्य की अर्थव्यवस्था को तो होता ही है। तो हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी आस्था से आर्थिक विकास भी जुड़ा हुआ है। देश के आर्थिक विकास का रास्ता हिंदुत्व की आस्था से होकर गुजरता है। इसका इतने लंबे समय तक जो तिरस्कार किया गया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब ही था हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन की आस्था पर चोट पहुंचाना, और इस देश ने वो सब कुछ सुना और सहा इतने लंबे समय तक। अब इतिहास करवट बदल रहा है, घटनाएं जो है अलग तरह से अपने स्वरूप में आ रही हैं। तो काशी और मथुरा के मुक्त होने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह का बदलाव आता है, और जिस तरह से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हिंदू आस्था के चिन्ह मिल रहे हैं, प्रतीक मिल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लोगों की आस्था आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले कितनी घनीभूत थी और उसका किस तरह से दमन किया गया। और दुख की बात यह है कि आज भी किया जा रहा है। आज भी देश में ऐसे लोगों की, मैं किसी दूसरे धर्म की, मजहब की बात ही नहीं करता, मैं केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूं। हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति जो अरुचि है, और कुछ लोगों के मन में तो घृणा है, उससे ज्यादा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नुकसान और किसी ने नहीं किया है। जब विरोध या जब कहें कि घृणा, नफरत अंदर से आती है, अपने लोगों के बीच से आती है, तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हर बदलाव की तरह ये परिवर्तन भी धीरे धीरे हो रहा है, इसकी गति बहुत तेज नहीं है। लेकिन अब इन 10-11 सालों में ये परिलक्षित होने लगा, दिखाई देने लगा है, प्रमाणित होने लगा है, सबकी आंखों के सामने नजर आने लगा है। और अब ये कहा जाने लगा है, पहले माना जाता था आस्था के 2 केंद्र हैं दुनिया में, एक वेटिकन को माना जाता था जो क्रिश्चियनिटी का है, दूसरा मक्का को माना जाता था जो इस्लाम का है, तीसरा केंद्र बना है अयोध्या। पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर है, अयोध्या के विकास पर है। अयोध्या जिस तरह से बदल रही है और आसपास की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बदल रही है, उस पर लोगों की नज़र है। अयोध्या एक नए आस्था और अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में उभर रही है कि अगर हम देश भर में अपने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, उनका विकास करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, होटल, रास्ता, सड़कें, ट्रांसपोर्ट के साधन, लोगों के रुकने और खाने पीने का साधन, ये सब इसकी व्यवस्था करें, तो ये इकॉनमी इतनी बड़ी इकॉनमी हो सकती है जिसकी कल्पना करना आज शायद कठिन है। और इसमें रोजगार कितने बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, ये तो एक बात है,
रोजगार स्थानीय स्तर पर मिलेगा। किसी को रोजगार के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अपना शहर, अपना गांव, अपना मोहल्ला छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा और सम्मान के साथ मिलेगा। फूल माला की जितनी बिक्री हो रही है, प्रसाद की जितनी बिक्री हो रही है, तो प्रसाद की बिक्री हो रही तो प्रसाद बन भी रहा है, उसका इंग्रेडिएंट भी आ रहा है, उसकी भी बिक्री हो रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से कड़ी मिलाते आप जाइए तो ये कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का कारक बन रहा है इन धर्म स्थलों का, तीर्थ स्थलों का विकास। तो जिन लोगों के सड़े हुए दिमाग में ये बात है कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलता, देश का विकास नहीं होता, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होता, किसी को फायदा नहीं होता, ऐसे दिमाग वालों को जवाब है आम लोगों का। सरकार जो कर रही है उसका दायित्व है, चुनी हुई है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना उसका दायित्व है। लेकिन आम लोग सरकार के उस काम में जो विश्वास जता रहे हैं, जिस तरह से साथ दे रहे हैं बिना किसी अपेक्षा के, वो भारत में नए बदलाव का संकेत है। और ये बदलाव की ये प्रक्रिया अगर चलती रही, मैं कहता हूँ बहुत तेज ना हो, इस गति से भी चलती रहे, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगले 8-10 सालों में भारत की एक नई तस्वीर उभर कर दुनिया के सामने आएगी। फिर कोई नहीं बोलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। ये बोलने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए ऐसी बात करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। फिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को आदर्श की नज़र से देखा जाएगा। दुनिया भर में उस मॉडल को अपनाने की कोशिश होगी। दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल होगा कि किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करके, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था की प्रगति हो रही है, लोगों के मन में खुशहाली, संतुष्टि आ रही है। ये जो परिवर्तन है ये दीर्घकालिक परिवर्तन है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट है, आज यहाँ बना, कुछ लोगों को रोज़गार मिल गया, उसके बाद प्रोजेक्ट जो है चलने लगा तो कुछ लोग रोज़गार में रहे, बाकी का काम खत्म हो गया। ये निरंतर चलने वाला और बढ़ने वाला, निरंतर चलने वाला और निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। और ये आने वाले समय में इसका आपको एक विराट रूप देखने को मिलेगा, जो भारत की सॉफ्ट पावर, हमारी जो संस्कृति है। तो ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल शुरू हो चुका है। अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, आने वाले दिनों में ये रफ्तार पकड़ने वाली है। कैलेंडर ईयर 2026 का आज पहला दिन है। दुनिया भर में और अपने देश में भी अधिकांश लोग इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो जिनकी भी इस नववर्ष में आस्था है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। उनका जीवन मंगलमय हो, जीवन में खुशियाँ आएँ, तरक्की करें, ऊंचाई के नए नए पायदान पर जाएं, यही मेरी शुभकामना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।